लड़की की शादी होने वाली थी। एक दिन पहले शादी से एक दिन पहले हल्दी मेहंदी की रस्म हो रही थी। घर में खुशी का माहौल था, मेहमानों का आना जाना था। एक दिन बाद उस बेटी की डोली उठने वाली थी। घर में मेहमानों के लिए वो सारी तैयारी हो चुकी थी, जो एक पिता अपनी बेटी की शादी में करता है। वो सारी तैयारी हो चुकी थी, मेहमानों के लिए मिठाइयाँ बन चुकी थी, घर में नाच गाना हो रहा था। लेकिन एकदम उस परिवार में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जिस लड़की की शादी होने वाली थी वो बेहोश होकर गिर गई और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया कि जिस घर में एक दिन बाद बेटी की डोली उठने वाली थी, लेकिन उस दिन उस घर से बेटी की डोली नहीं बल्कि उस बेटी की अर्थी उठी। इस दर्दनाक घटना ने हर किसी के आंखें नम कर दी। इस घटना ने हर किसी को गमगीन कर दिया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। जो मेहमान, रिश्तेदार, बारात उस घर में खुशी से आने वाले थे, लेकिन वही मेहमान उस घर में मातम में आए, क्योंकि जिस दुल्हन की शादी होने वाली थी 5 मई 2025 को, उसकी 4 मई 2025 को हार्ट अटैक आने से उस दुल्हन की मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार बिखर गया। इसने भी रब ना करे कभी किसी माँ बाप को ऐसा दिन देखना पड़े जब शादी की तैयारी कर रहे हो और उनके सामने उनकी बच्चों की, उनकी बेटी की डोली उठने वाली हो और डोली की जगह अर्थी उठे। हम यही दुआ करेंगे कभी भी किसी के माँ बाप को ऐसा दिन कभी देखना ना पड़े। इस घटना ने अंदर तक झंझोर कर रख दिया है। दोस्तों, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के नूरपुर पिनोली गांव की ये घटना है, जहां पे शादी से एक दिन पहले दुल्हन को हार्ट अटैक आने से दुल्हन की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के नूरपुर पिनोली गांव में एक परिवार रहता था, जिनके मुखिया का नाम था दिनेश पाल सिंह, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन का वो काम करते हैं। इनकी पत्नी का नाम सरोज देवी था। इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। बेटी इनकी बड़ी थी, जो करीब 22 साल की थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी। उन्होंने वहीं पर इस्लाम नगर में एक डिग्री कॉलेज से बीए की वो पढ़ाई कर रही थी। लेकिन बेटी बड़ी थी तो माँ बाप का सपना भी था कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से और खुशी के माहौल से वो अपनी बेटी को विदा करे। इकलौती बेटी थी, माँ बाप का आँख का तारा थी। हर सभी के अरमान थे कि वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही खुशी के साथ उसकी शादी करे और अपनी बेटी के वो सारे अरमानों को पूरा करे जो उनकी बेटी चाहती थी। उनकी बेटी का नाम था दीक्षा, जो बहुत ही पढ़ाई में होनहार थी और अपने माँ बाप की लाडली थी। दीक्षा के परिवार वाले अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। दीक्षा के माता पिता अपनी बेटी का बेइंतहा ख्याल रखते हैं। वो बचपन से ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। दीक्षा उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए भी वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा है। बहुत ही सरल स्वभाव की रहती है, लेकिन अपने माँ बाप की हर बात को वो मानती है और अपने माँ बाप से ही अपनी बातों शेयर करती है। लेकिन दीक्षा काफ़ी टाइम बीमार रही, बचपन से वो बीमार रही, जिसकी वजह से उसके माँ बाप अक्सर परेशान रहते थे। वो अपनी बेटी का काफ़ी उन्होंने इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि दीक्षा के दिल में परेशानी है, यानी उसके दिल में कोई छेद है, जिसकी वजह से दीक्षा अक्सर बीमार रहती है। दीक्षा के माता पिता ने काफ़ी इलाज कराया। इलाज कराने के बाद दीक्षा काफ़ी स्वस्थ भी हो गई थी। करीब 20 साल की दीक्षा काफ़ी स्वस्थ हो गई थी, उसे कोई दिक्कत नहीं रही, वो स्वस्थ थी। तो उसके पापा ने, उनके पिता ने, दिनेश पाल सिंह ने अपनी बेटी का रिश्ता बहुत ही लाड़ प्यार से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के शिवपुरी के रहने वाले सौरभ से तय किया। दीक्षा की 5 मई 2025 को शादी होने वाली थी। 4 मई 2025 को दीक्षा की हल्दी मेहंदी 2025 को दीक्षा की हल्दी और मेहंदी की रस्म थी। दीक्षा ने
बहुत खुशी के साथ अपनी शादी की तैयारी की थी। उसने हल्दी मेहंदी की रस्म के लिए उसने फोटो शूट भी कराया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशियाँ थोड़ी ही देर में मातम में बदल जाएंगी। 4 मई 2025 की रात को जब सभी हल्दी मेहंदी की रस्म हो गई, जिसे सभी परिवार रात के करीब सोने के लिए चले गए। दीक्षा भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। रात 12 बजे करीब दीक्षा को घबराहट होती है, तो वो अपने पिता के पास आती है और कहती है कि उसे काफ़ी घबराहट हो रही है, जिसकी वजह से उसका दिल बैठा जा रहा है। जिस पर उसके पिता कहते हैं शादी की टेंशन है और अभी तुमने काफ़ी नाच गाना किया है, जिसकी वजह से तुम थक गई हो, शायद तुम्हें इसलिए ही लग रहा है। इतनी देर में उनकी माँ आ जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे बहुत घबराहट होती है, जिससे वो कहती है कि तुम थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगी। थोड़ी ही देर बाद वो वॉशरूम में चली जाती है, जिस पर काफ़ी देर तक वो बाहर नहीं आती। तो माँ को चिंता होती है, वो दरवाजा देती है। वो दरवाजे के पास जाती है और उसको आवाज़ देती है। कई बार आवाज़ देने के बाद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, जिससे वो घबरा जाती है और बाहर आकर कहती है कि दीक्षा वॉशरूम में के लिए गई थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, काफ़ी देर हो गया। तो परिवार ने काफ़ी आवाज़ दी, दरवाजे खूब बजाया, लेकिन कोई आवाज़ ना आने के बाद दरवाजे को तोड़ दिया। तब देखा कि दीक्षा बेहोश की हालत में पड़ी हुई है। दीक्षा के परिवार वाले अपनी बेटी को उठाते हैं और उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर उसको देखते हैं तो चेक करते हैं तो बताते हैं कि दीक्षा की मौत हो गई है हार्ट अटैक की वजह से। जब ये सुनते हैं उसके परिवार वाले तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस घर में उनकी बेटी खुशी का माहौल था, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उस खुशी भरे माहौल में, उस खुशी भरे घर में एकदम से मातम छा। 4 मई की रात दीक्षा की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। 5 मई को बारात आने वाली थी, लेकिन डोली उठने की जगह उस घर की बेटी की अर्थी उठी। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव में का गमगीन माहौल था। जिसने भी ये घटना सुनी उसकी आंखें नम हो गई। रमना के मुताबिक दीक्षा को दिल की बीमारी थी, उसका काफ़ी इलाज चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसका रिश्ता तय किया था तो वो बिल्कुल स्वस्थ थी। उन्हें भी लगा कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि उसके हाव भाव उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार था। इसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, ताकि दीक्षा की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, इसकी सूचना उनके परिवार वालों ने दीक्षा के होने वाले जो ससुराल वाले थे उन सभी को उन्होंने वो सूचना दी, जिससे उनके परिवार में जो खुशी का माहौल था वो एकदम ही गम के माहौल में बदल गया। सभी लोग दीक्षा के घर पहुंचे हैं। दीक्षा के परिवार वालों ने दीक्षा का अंतिम संस्कार 5 मई 2025 को दोपहर करीब 1:30 पर गांव के ही शमशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना ने पूरे गांव में का जो माहौल है वो मातम में बदल गया। जो मेहमान उनकी बेटी की शादी में शरीक होने के लिए आए थे, वो मेहमान आज उनकी बेटी की आखिरी विदाई में शामिल। गांव वालों का कहना है कि दीक्षा बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि दीक्षा को दिल की बीमारी थी, जिसका इलाज काफ़ी समय से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था, कि भविष्य में कभी भी अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आप जीवन में कोई भी कार्य करें, लेकिन सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शादी ब्याह हो या फिर कोई भी जिम्मेदारी का काम हो, इसमें हमेशा इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमेशा पूरी कोशिश करता है, लेकिन कई बार वो अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य को हानि हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।